गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 22 का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे और अपन पढ़ रहे थे आहर नाल। किसके बारे में पढ़ रहे थे? आहर नाल। तो जो आहर नाल है उसके हमने पहला पार्ट मुख गुहा ये पढ़ा था। तो मुख गुहा चल रहा था टॉपिक अपना। तो मुख गुहा में 3 पार्ट पढ़े थे। पहला कौन सा होता है? तालु, दूसरा जीभ और तीसरे किसकी बात कर रहे थे? दांत की बात कर रहे थे। तो दांत है उसके बारे में हमने थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा था कि मैंने बताया था आपको कि मनुष्य में जो दांत है वो गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती होते हैं। क्या होते हैं? गर्तदंती, द्विबारदंती और क्या होते हैं? विषमदंती होते हैं। तो मनुष्य में जो दांत है गर्तदंती, द्विबारदंती और क्या होते हैं? विषमदंती होते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है मुख्य गर्तदंती यानी मनुष्य में दांत कहाँ फिट रहते हैं? अस्थियों के गर्त में फिट रहते हैं। और दूसरा कौन सा था? द्विबारदंती यानी जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। दूधी दांत की संख्या होती है 20 और स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 32। विषमदंती यानी दांत है चारों, या कह सकते हैं मनुष्य में दांत है वो समान प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसमें हमने 4 प्रकार पढ़े थे, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आज बात करेंगे मनुष्य की दांत की संरचना। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन मनुष्य की दांत की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिथ की बात करेंगे यहाँ पर। तो दांत है वो मुख्य रूप से देखें तो उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? जो आपको दांत का सामने वाला भाग दिखाई देता है वो कौन सा कहलाता है? शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। तो पहला भाग हो गया शीर्ष। जो मसूड़ों से घिरा हुआ भाग रहता है यानी जो मसूड़ों में पास रहे, यहाँ ये बाहर दांत निकला हुआ है उसको तो क्या बोला आपने? शीर्ष। और जो मसूड़ों से घिरा हुआ भाग होता है उस भाग को क्या कहा जाता है? गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। और इसके अंदर वाला पार्ट जो अस्थियों की गर्त में फिट है उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत मूल या मूल कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए। दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, गिरवा भाग और मूल। अब बात करेंगे सबसे पहले किसकी? शीर्ष भाग की। किसकी बात करते हैं? शीर्ष। तो जो दांत का हमको जो सामने वाला भाग जो अपन को दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। और शीर्ष भाग देखो आप यह कहेंगे कि दांत है उसके बाहर की तरफ चारों तरफ कौन सी परत पाई जाती है? एनेमल की परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? एनेमल की परत पाई जाती है। तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग यानी अपनी बॉडी है उसका सबसे कठोरतम भाग होता है वो कौन सा होता है? एनेमल होता है। जो कहाँ यानी दांत का सबसे बाह्य भाग ये किससे बना होता है? एनेमल से बना होता है। और आपसे पूछे बॉडी का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो एनेमल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चूने के फॉस्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड आदि इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है, तो दांत का जो सबसे बाहर का जो या आवरण है उस आवरण वो किससे बना होता है? एनेमल। और एनेमल है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें चूने के फॉस्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड आदि होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में गिरवा की। तो मसूड़ों से घिरा हुआ भाग, मसूड़ों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। और लास्ट जो भाग होता है वो होता है मूल। अब यहाँ बात करेंगे एनेमल सबसे बाहर का हिस्सा हो गया जो क्या होता है? सबसे कठोरतम भाग होता है। अब इसके अंदर जो पार्ट है यानी एनेमल के जस्ट नीचे की तरफ परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है? डेंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंटाइन कहलाती है। और यहाँ मसूड़ों के पास से विशेष प्रकार की एक परत होती है जो एक कठोर परत का काम करती है
जिसको सीमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेंट भी कहा जाता है। अब मूल की बात करते हैं तो मूल है उसमें दांतों के अंतिम सिरे यानी ये भाग, या कहेंगे जो अस्थियों की गर्त में फिट भाग है वो क्या कहलाता है? दंत मूल कहलाता है। और यहाँ दंत मूल में यहाँ दांत के अग्रभाग में छिद्र पाए जाते हैं, यानी गर्त के अंदर जहाँ दांत अंदर लगा रहता है वहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रंध्र। यानी जो अंदर की तरफ गर्त है उस गर्त को क्या कहा जाता है? मूल रंध्र कहा जाता है। ठीक है। अब मूल रंध्र है उसके अंदर क्या प्रवेश करती है? तंत्रिका प्रवेश करती है। मूल रंध्र के अंदर क्या प्रवेश करती है? तंत्रिका। और तंत्रिकाएं अंदर प्रवेश कर कर इस दांत को क्या देती है? पोषण प्रदान करती है। दांत को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत जब टूट जाते हैं उसके बाद में कौन से दांत आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। तो जब स्थायी दांत आते हैं तो उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ तंत्रिका और यहाँ से अंदर की तरफ यानी इस मूल रंध्र से अंदर की तरफ पोषण मिलता रहता है, जिससे दांत मजबूत रहते हैं और इसको लगातार पोषण मिलता रहता है तो साइज में भी बढ़ते रहते हैं। परंतु ये रंध्र है वो निश्चित समय के बाद में बंद हो जाते हैं, यानी मूल रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अगर मूल रंध्र बंद हो जाएंगे तो मूल रंध्र बंद हो जाने के कारण दांत को क्या नहीं मिलेगा? पोषण नहीं मिलेगा। और पोषण नहीं मिलेगा तो दांत गिर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वृद्ध अवस्था के अंदर दांत गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में मूल रंध्र है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और बंद हो जाने के कारण दांतों को पोषण नहीं मिलेगा और पोषण नहीं मिलने के कारण दांत गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोषण मिलता है अपन को दांतों में वो किसके कारण मिलता है? मूल रंध्र, वहाँ से अंदर की तरफ जाती है तंत्रिकाएं और रक्त केशिकाएं रहती है अंदर की तरफ, जिसके कारण अपन को पोषण प्राप्त होता है। और जब मूल रंध्र बंद हो जाते हैं तो दांतों को पोषण नहीं मिलता है और दांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया दांत के संबंधित। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ लिया? मुख। मुख के बाद में मुख गुहा। अब मुख गुहा को पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे गर्सनी। कौन सा भाग पढ़ेंगे? गर्सनी। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? गर्सनी का। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, आप ध्यान से देखना इधर। ये जो पार्ट बनाया था हमने मनुष्य के पाचन तंत्र का, ये लो, यहां पर हमने इस पार्ट के बारे में पढ़ लिया। ये भाग था मुख गुहा के बारे में। अब मुख गुहा का जो अंतिम भाग है वो भाग कौन सा कहलाता है? गर्सनी। ये भाग है यानी मुख गुहा है उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? गर्सनी कहलाता है। ठीक है, और फिर गर्सनी के बाद में क्या होता है? ग्रासनाल। कौन सा होता है? ग्रासनाल। तो मुख गुहा का अंतिम भाग कौन सा कहलाता है? गर्सनी। अब ये कहाँ, यानी मुख गुहा अंतिम भाग में कहाँ खुल रहा है? गर्सनी। यहां पर दो द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? दो। एक तो श्वसन द्वार और होता है गांठी द्वार। दो होते हैं, श्वसन द्वार, दूसरा कौन सा होता है? गांठी द्वार। तो जैसे अपन श्वसन क्रिया, ये देखो नाक है यहाँ और यहाँ से श्वसन क्रिया के दौरान यहाँ अपनी श्वास नली इस प्रकार से आगे रहती है और भोजन की नली कहाँ रहती है? पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्वसन क्रिया हुई है उसके लिए जो छिद्र पाया गया है यहाँ पर इस जगह, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? श्वसन द्वार। क्या बोलते हैं? श्वसन द्वार।
या घांटी द्वार, सॉरी यहाँ पर श्वसन द्वार या क्या बोलते हैं अपने, घांटी द्वार। और दूसरा होता है निगल द्वार, दूसरे नंबर का होता है निगल द्वार। देखिए यहां पर अपन जब श्वसन क्रिया करते हैं तो नाक के द्वारा श्वसन क्रिया, ये अपनी क्या है, श्वास नली। तो श्वास नली आगे की तरफ आती है, तो श्वास अपन लेते हैं तो इसमें श्वास जाता है, तो ये जो भाग है यहाँ का, ये क्या कहलाता है, घंटी द्वार या श्वसन द्वार कहलाता है। जबकि अपन भोजन को जब खाते हैं, चबाते हैं, तो ये किस में प्रवेश करता है, ग्रास नाल में। तो यहाँ का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, निगल द्वार। यानी भोजन को अपन निगलते हैं वो तो कहलाता है, वो छिद्र है निगल द्वार, और श्वसन को अपन अंदर की तरफ लेते हैं वो क्या कहलाता है, घंटी द्वार। अब जो घंटी द्वार है, अब आप देखना जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, चबाते रहते हैं, तो भोजन अपना कहाँ नहीं जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है, और दोनों क्रिया चलती रहती है। आप भोजन को भी निगलते हो और श्वास क्रिया भी चलती रहती है। तो उस समय घंटी द्वार है, यहाँ पर ये घंटी द्वार है, उस पर एक उपास्थि से बनी हुई लचीली संरचना पाई जाती है। उपास्थि से बनी हुई एक लचीली संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। जिसको हिंदी में कहते हैं घंटी डापन कहते हैं। दो चीजों को अच्छी तरह ध्यान देना आप, कि मुख गुहा है उसमें अंतिम भाग गर्सनी, इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र को बोलते हैं घंटी द्वार या श्वसन द्वार, दूसरे छिद्र को क्या बोलते हैं, निगल द्वार। जहां अपन भोजन को निगलते हैं वो हिस्सा क्या कहलाता है, निगल द्वार। श्वसन जो अंदर यहां से जाता है, इस भाग को अपन क्या बोल देते हैं, श्वसन द्वार। श्वसन द्वार है, उसमें भोजन जाने को रोकने के लिए यहाँ पर एक उपास्थि से बनी हुई संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस या घंटी डापन। जैसे ही अपन भोजन को ग्रहण करते हैं अंदर की तरफ, ये डापन यहाँ पर लग जाता है, और भोजन कहाँ नहीं जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, गर्सनी के बारे में। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, चौथा पॉइंट है ग्रास नाल। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया, ग्रास नाल, यानी इसकी बात करते हैं। तो मुख हो गया, मुख गुहा हो गई। मुख गुहा हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, जीभ, दांत और तालु। उसके बाद में गर्सनी, गर्सनी के बाद में कि कौन सा पढ़ेंगे अपन, ग्रास नाल। तो जो ग्रास नाल है वो ये ग्रीवा से लेकर कहाँ तक, वक्ष भाग में प्रवेश करते हुए कहाँ तक आ जाती है, आमाशय। तो ये वक्ष भाग में प्रवेश करती हुई कहाँ खुलती है, आमाशय में खुल जाती है। तो ये भाग हो गया ग्रास नाल। तो ग्रास नाल है, गर्सनी का अग्र भाग ग्रास नाल खुलेगा। ग्रास नाल है वो कहाँ खुलता है, आमाशय में खुल जाता है, यानी ये वक्ष भाग से होती हुई आमाशय में खुल जाती है। तो ग्रास नाल है, उसके अंदर कोई पाचक रस नहीं पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल यहाँ पर विशेष प्रकार की कर्मांकुंचन गतियाँ होती है, यानी यहाँ पर क्या होती है, कर्मांकुंचन गतियाँ होती है। और भोजन को कहाँ निकाला जाता है, धीरे धीरे आमाशय की तरफ भेज दिया जाता है, यानी पाचक रस नहीं होता है, केवल भोजन है उसको कहाँ तक भेजने का काम करेंगे, आमाशय। यानी जैसे अपने खाते हो और विशेष प्रकार की इस प्रकार से कर्मांकुंचन गतियाँ होती है और भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ इसकी दीवार है वो क्या रहती है, केवल नम रहती है या चिकनी रहती है, जिससे भोजन आसानी से कहाँ चला आता है, आमाशय में चला। तो आपसे पूछे कभी भी, तो ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है और केवल वहाँ पर कर्मांकुंचन गतियाँ पाई जाती है, जिसके कारण भोजन कहाँ तक पहुँच जाता है, आमाशय तक पहुँच जाता है। और ग्रास नाल में कर्मांकुंचन गतियों के कारण ही भोजन कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। ये एक टाइम ही विपरीत काम करते हैं, कब, जब आपको वोमिटिंग या उल्टी होती है तो ये ऊपर की तरफ काम करते हैं, जिससे आमाशय का भोजन कहाँ जाता है, बाहर। बाकी हमेशा किधर की तरफ काम करते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है, तो आज हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहले मुख, मुख गुहा,
फिर उसके बाद में कर्षणी, उसके बाद में ग्रासनाद। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आमाशय, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ बात करेंगे अपन, आज के टॉपिक से क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आज के टॉपिक से क्वेश्चन अपना है कि गांठी द्वार, गांठी द्वार, तो गांठी द्वार है, उसके ऊपर उपास्थि से बनी हुई कौन सी रचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? गांठी द्वार के ऊपर उपास्थि से बनी हुई संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और पीछे या इससे जो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है वो आप जरूर पूछें, और इसके अलावा सभी जो है वो कमेंट जरूर करें, वीडियो को अच्छी तरह देखें और अच्छी तरह समझें। थैंक यू।